परमेश्वर नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और प्रभात को परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्यता से हमें दिखाया है। उसकी दया प्रति भोर को नई होती जाती है। हम उसके दिगाई में रहकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करें और उसके वचन की ओर आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सादर नमस्कार। हम परमेश्वर के वचन से 2 दिन से मनन करते आए। यूहन्ना रईस समाचार से हमने कुछ विशेष घटनाओं पर ध्यान दिए। पहला था काना में विवाह भोज में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उपस्थिति और अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा, आज्ञा के द्वारा, उसके ईश्वरीय परिपूर्णता के उस सामर्थ्य के द्वारा कैसे पानी को दाखरस में बदल करके उस परिवार के समस्या का निवारण किया था और चेलों ने उसके ईश्वरीयत्व पर विश्वास में बढ़ने लग गया था। और हमें भी मालूम हो गया कि हमारे हर परिस्थिति में प्रभु हमारे लिए काफी है, हमारी मदद कर सकता है, करेगा। और फिर हमने कल के दिन में ये देखा कि प्रभु फिर कैसे काम किया था। एक राज कर्मचारी का पुत्र के संबंध में है। काना के उस पहले घटना के कुछ समय के बाद ये घटना हुई थी। यहाँ पर यूहन्ना समय का अंतराल नहीं बताया है, परंतु कई महीने बीतने पर ये एक घटना का जिक्र यहाँ पर किया है। यूहन्ना ने गिने चुने घटनाओं को ही यहाँ पर उल्लेख किया है। और उस 4 अध्याय में हमने देखा राज कर्मचारी के पुत्र जो मरने पर था, उसके विषय में किस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया और उस पिताजी के हृदय जो टूटने से और इनके घर में विलाप होने से उनको बचाया और उसका पुत्र जीवित हुआ था। प्रभु को लगभग 50 किलोमीटर दूर पे वो परिवार और घर था। लड़का बीमार था पर जाना नहीं पड़ा था। अपने सामर्थी वचन जिस घड़ी यीशु मसीह के मुंह से निकले, उसी घड़ी उधर 50 किलोमीटर दूर में कफरनहूम में लड़का अच्छा हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया। उसका जोर उतर गया था और उस राज कर्मचारी उस बात पर पूरा विश्वास करके आंख देखा नहीं, वो यीशु मसीह के पास से चला गया था। मार्ग पर उसको कब्र मिली और वह और अपने सारे परिवार, सारे घराना प्रभु पर विश्वास किया। तो प्रभु का वचन सामर्थी है। दूरी उसके लिए कोई बाधा नहीं है। एक शब्द उसका तुरंत ही हर जगह पहुंच जाती है। सारे जगत में उसका वचन दौड़ता है, वेग दौड़ता है। वह अपने वचन भेजकर चंगा करता है। आज भी हमारे सोचने से, मांगने से, विनती से कहीं अधिक करने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा विश्वास भी उस पर बढ़ते जाए। आज हम यूहन्ना रईस समाचार उसके 5 अध्याय से अगले घटना को पढ़ते हैं। और कृपया आप में से कोई यूहन्ना रईस समाचार 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 14 तक के आयतों को कृपया पढ़िए। प्रभु की महिमा के लिए हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत सदा कहलाता है। उसके 5 उसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिला जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा।
वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा है, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आमीन। धन्यवाद प्रिय भाई। इस वचन को जो हमने अब पढ़ सुना है, परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भर दे और परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपकी सहायता करें कि इसको सही रीति से समझने के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह के उस गुणों के ओर देख रहे थे कि वो कौन है, कैसा काम करता है। कल भी हमने उस आयत को याद किया था, यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा रहता है। वो यीशु मसीह के अलग अलग गुण को हम देखते हैं। आज यहाँ पर घटना इस प्रकार है, वह फिर से यरूशलेम में पहुंचा है। यह उस राज कर्मचारी के बेटे को चंगा करके दूसरे दिन की बात नहीं है। बीच में कुछ महीनों का अंतराल हुआ है और एक विशेष पर्व के संदर्भ में यीशु मसीह यरूशलेम में आया है। यीशु मसीह यहूदियों के मध्य में वो देहधारी हुआ था पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, और उस यहूदी मर्यादा के अंतर्गत परमेश्वर के वचन के यानी व्यवस्था के अनुसार वो बराबर चलता था, कोई शंका नहीं इस चीज में। और वह उस पर्व के समय पर यरूशलेम में फिर से आया। अब यरूशलेम में बड़ा नगर है, उसके अनेक प्रवेश द्वार हुआ करते थे। उसमें एक प्रवेश द्वार यानी फाटक का नाम है भेड़ फाटक। तो अलग अलग फाटक हुआ करते थे, उसमें से एक है भेड़ फाटक। तो यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर आया, इसी मार्ग से आया। अब देखो, इसके पहले भी वो यरूशलेम में आए थे, अपने चेलों के साथ भी आए थे, फसह का पर्व मनाने के लिए आए थे। तब कौन से प्रवेश द्वार से प्रवेश किया था नगर में जिक्र नहीं है। अब यहाँ पर बड़े तल्लीनता से यहाँ पर बताए, इसी फाटक से वो आया, इसी फाटक पर आया, कुछ विशेष कार्य लक्ष्य के साथ आया। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने उस पहली घटना के संदर्भ में कहा था, मेरे घड़ी नहीं आई है। वो हर कार्य उसका समय पर करता है। यहाँ पर भी आज जो हमने पढ़ लिया है, इसमें भी प्रभु एक विशेष टाइम पर आया है, एक घड़ी पर यहाँ इस स्थान पर पहुंचा है। और यहाँ पर हम देखते हैं उस भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथस्दा कहलाता है। यहाँ पर एक कुंड था, एक सोता था, जिसके पास 5 ओसारे बने हुए थे। उन 5 ओसारों में बहुत सारे लोग पड़े रहते थे, और वो पड़े रहने का कारण भी है, वे सब बीमार थे, बहुतेरे पड़े रहते थे। वे कैसे लोग थे? वे बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले वहां पर पड़े रहते थे। बहुत सारी संख्या में लोग वहां पर, बीमार लोग, निर्बल लोग, हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, ऐसे कई अपंग लोग वहां पर थे। क्या के लिए वो वहां पड़े रहते थे? वहां पर लिखा है कि किस घड़ी होगा किसी को पता नहीं है, स्वर्गदूत उतर करके उस पानी को हिलाएगा और जो पहले उतरेगा वो चंगा हो जाता है। यहाँ पर मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। आपके बाइबल ने शायद एक कोष्टक में कुछ कुछ बातें यहाँ पर लिखा है, पानी का हिलने का, स्वर्गदूत का, सब एक कोष्टक के अंदर लिखा है। और नीचे लिखा है कि कुछ हस्तलेखों में ये पाया नहीं जाता है। चाहे कुछ हस्तलेखों में ये पाया नहीं गया हो, तो भी आगे 38 वर्ष बीमार व्यक्ति के गवाही से मालूम होता है पानी जरूर हिलता था, और जब पानी हिलता जो भी व्यक्ति पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, कोई शंका नहीं। घटना में कोई ऐतराज करने का नहीं है। घटना वास्तव में वहां पर जो घटती थी
वो हकीकत है। सो यहाँ पर हम देखते हैं इतने सारे लोग 5 अवसरों में, सो सैकड़ों लोग हो सकता है, कितने हैं संख्या नहीं बताया है, इससे कोई मतलब नहीं है, पर एक मतलब है, बिल्कुल विषम परिस्थिति में लोग, इतने भयंकर बीमार लोग, और जो मन में चाहत है हम इसमें से छुटकारा पाए, ऐसे लोग वहां पर पड़े रहते थे। और यहाँ पर पढ़ते हैं कि यीशु वहां पर आया, भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, उसके उसमें प्रभु यीशु मसीह वहां आया। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो बीमार थे, इंतजार में थे। और इतना नहीं, आपने जैसे आगे भी पढ़ लिया था, उस मनुष्य से जब सवाल जवाब किया, वहां पर भीड़ थी। भीड़ होने का कारण यह होगा कि पर्व का समय है, और इसराइल के अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग हिस्से से लोग वहां पर आए हैं। ये हो सकता है ये 5 अवसरों में जो लोग पड़े हैं, अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर उन लोगों को रखे गए थे। सो उनके पहचान के कुछ लोग आए देखने के लिए क्या है, और अपने गांव से उनके लिए कुछ लेके आए होंगे, उनके खैर खबर जानने के लिए होगा, उनका प्रियजन या उनके मित्रगण हो सकता है, उनके पास आए होंगे। और इस प्रकार उस बीमारों के पड़े रहने के स्थान पर भीड़ भी थी। अब उस भीड़ के अंतर्गत इतने सारे बीमारों के मध्य में, वहां पर हम पढ़ते हैं 5 में, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। यहाँ पर इतने सारे बीमार और आशा रखकर पड़े रहने वाले लोगों के मध्य में एक मनुष्य के बारे में हम देखता है। यीशु मसीह उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति के पास आया, आकर के उसको ही प्रभु लक्ष्य रखा था। देखो कितने अद्भुत रीति से प्रभु कार्य करता है। प्रभु वहां पर आया, उसकी दिशा को वो जानता था, कितने वर्ष से बीमार वो प्रभु जानता था। उसका हम देखेंगे प्रभु क्यों उस मनुष्य के पास आया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का ही 2रा अध्याय, उसका 24 और 25 आयत को पढ़ते हैं। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे प्रयोजन ना था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। धन्यवाद। यहाँ पर दोनों आयतों में हम 2 विशेष बात को देखते हैं। 24 के अंत में है कि क्योंकि वह सबको जानता था। यीशु मसीह सबको जानता था, मुझे जानता, अभी भी जानता, आगे के भी जानता। और इतना ही नहीं है, क्या है, वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। 25 के अंत में, सो ना सिर्फ हम कौन है वो जानता है, हमारी दिशा क्या है वो जानता है, हमारे मन के अंदर के बात भी वो जानता है। कब से जानता है? जैसे हम परमेश्वर के गुण को पढ़ते हैं, अंत से लेकर आदि के तक की बातों को कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। देखो फिर भी यीशु मसीह इस 38 वर्ष के बीमार उस व्यक्ति के पास ही आया, बाकी और बहुत सारे लोग वहां पर पड़े थे, इस एक मनुष्य के पास आया, सब कुछ जान कर आया। ये कहाँ का है, कितने समय से पड़ा रहता है, उसके मन में क्या विचार, ये सब प्रभु जानता है। और क्या विचार उसके मन में हो सकता है, आप समझते हैं? एक रहस्य में बताता, यहूदी लोग जब एक स्थान का नाम या किसी व्यक्ति का नाम डालते हैं, उसमें परमेश्वर से संबंधित बहुत अच्छा मनोहर अर्थ होता है। आप जानते हैं यीशु नाम का अर्थ भी क्या है, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, वो यीशु नाम का अर्थ है। मत्ती 1:21। ऐसो हर एक नाम बड़े अर्थपूर्ण होता था। और ये बदस्ता कुंड का भी अर्थ है। बदस्ता का अर्थ है, 2 अर्थ बताया जाता है। बेत मतलब घर है, और हृदय के लिए उन्होंने 2 प्रकार से अर्थ बताया, एक है अनुग्रह, दूसरा है दया। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, उस कुंड का नाम था अनुग्रह का कुंड, यानी दया का कुंड। और कुछ पंडित लोग कहते हैं, जब उसके वहां पर इसका पुनर्निर्माण वगैरह हुआ था,
वहां पर एक्सकवेशन हुआ था, मिट्टी खोद कर निकाला था, पुराने शहर को उद्धरण किया था। कहते हैं कि 2 कुंड थे, 2 सोते थे। तो शायद वो बात सही है। लोग एक को दया का घर, दूसरे को अनुग्रह का घर भी पुकारते होंगे। पर यहां पर हम एक बात देखते हैं, ये अनुग्रह का कोई भंडार उधर खुला नहीं था, दया नहीं बह रहा था। हम जानते हैं, वचन कहते हैं परमेश्वर की दया प्रदीप और को नहीं होती जाती है और बहुतायत से हमें देता है। पर यहाँ पर जिसका नाम उस प्रकार पड़ा था, इस प्रकार की बड़ी दया के बहाव यानी अनुग्रह पर अनुग्रह को हम देखते नहीं है, क्योंकि कितने समय से वो मनुष्य बीमार पड़ा था। यीशु मसीह उस मनुष्य के पास आया, वो सब आए इस चाहत से दया अनुग्रह हम पर होगा, हम अच्छे हो जाएंगे। और यीशु मसीह आकर 6 पद में यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, देखो उसका हालत, वो पड़ा हुआ है, 38 वर्ष से बीमार है। यहां पर कितना वर्ष हुआ हमें पता नहीं, पर यीशु जानता था वो 38 वर्ष से ये हालत में, इसमें कोई संदेह नहीं है। कब उनके परिवार लोगों ने उसको यहाँ पर लाके रख दिया हमें मालूम है। उन्होंने अपने तरफ से सारे प्रबंध किया होगा, वैद्य के पास ले गया होगा, इलाज किया होगा, धर्मानुष्ठान के संबंध में जो भी करना है वो सब कर लिया होगा। आखिरी में इनको मालूम पड़ गया परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से ही वह अच्छा हो जाएगा। उसके लिए अभी स्थान यहीं पर है, कब उसका नंबर आएगा, कब वो उतरेगा और अच्छा हो जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और उनके लिए सेवा व्यवस्था की बातें की होगी, हमें इसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। पर यहाँ पर उस मनुष्य को पड़ा हुआ देखकर, खड़ा हुआ देखकर नहीं, बैठा हुआ देखकर नहीं, बात करते हुए देखकर नहीं, पड़ा हुआ देखकर, गिरा हुआ, मतलब एक गिरी हुई अवस्था में देखकर प्रभु उसके पास आकर पूछा, यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। देखो बहुत ध्यान रखना, प्रभु इस दशा में वो पड़ा बहुत दिन हो गया। प्रभु बारीकी से जानते हैं हम कौन सी परिस्थिति में हैं। यह हमारे लिए कुछ संदेश देता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको अच्छी रीति से पहचानता है, हम कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा, हमारे मन के अंदर क्या बात है, सब कुछ खुला है, सब कुछ बेपरद है। इब्रानी की पत्री 4:12। सो हम कुछ छुपाने का नहीं है। पर यह मनुष्य यीशु मसीह को नहीं जानता था और इसके पास आकर उसकी दशा जानकर आया था। आज भी जब हम प्रभु के पास जाते हैं, आज जहां पर हम बैठे हैं, प्रभु हमारी दशा को जानता है और अन्यथा भी जानता है। सो हमें उसके गुण को देखने की आवश्यकता है। और उससे एक सवाल किया, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु बारीकी से सवाल कई बार इस घटनाओं में हम देखते हैं। जब दो अंधे उसके पीछे पड़े थे, हे परमेश्वर, हे दाऊद के संतान, हे प्रभु हम पर दया कर, दया कर, कई बार चिल्लाया। तो उसने रुक कर पूछा, बोल मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वो बराबर सुनना चाहता है हम क्या चाहता है। पर यहां पर इस मनुष्य से भी पूछा, एक सटीक सवाल पूछा था, क्या तू चंगा होना चाहता है? जवाब भी सरल आना चाहिए, हाँ मैं चाहता हूं। क्यों? इतने वर्ष से पड़े हैं, चंगा होना चाहता है। पर इस मनुष्य की दशा थोड़ा और खराब हो गया था। इच्छा तो है, आशा तो है, एक दिन में अच्छा हो जाऊंगा। पर यहां पर वो क्या कह रहा है, उस बीमार ने इसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। इसने क्या बोला? अपने उस असहायता को प्रकट किया। मैं यहां पर अकेला हूं, मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है, ताकि जैसे कि पानी हिलता, अगर कोई मुझे मदद करता मैं पहले उतर जाता। इसलिए वो क्या बोल रहा है, वो प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। प्रयास तो मेरा बराबर है, कोई कसर नहीं छोड़ता, मैं ताकता रहता कब पानी हिलेगा, मैं उतरना चाहता, पर आज तक मैं सफल नहीं हुआ। मैं अंत तक प्रयास किया, पहुंचते पहुंचते किनारे तक आते ही दूसरा उतर गया। अभी तक मुझे इसका सौभाग्य
नहीं मिला। उसने सीधे नहीं कहा मुझे अच्छा चंगा होना है, पर उसने अपने मन के व्यथा को, दुख को, परेशानी को, उस निराशा को प्रकट किया। कोई नहीं है, मेरे लिए कोई मदद नहीं है, कोई सहायक नहीं है, मुझे मालूम नहीं क्या करना है, फिर भी मैं छोड़ता नहीं, मैं प्रयास पूरा करता हूं, पर मैं सफल नहीं होता। उसने पूरा बयान कर दिया, तो प्रभु ने उसको कुछ नहीं कहा। देखो बड़े अद्भुत हैं, यीशु ने उससे कहा, यीशु वहां पर निदान करता है, उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। एक सामर्थी आज्ञा, एक सामर्थी वचन प्रभु के मुंह से निकला, उठ, यह एक आज्ञा है। प्रभु कौन है? सारे जगत का सृजनहार, शून्यता से सब कुछ को बुलाता है जैसे कि वो है। वो प्रभु कहते हैं उठ, उसका सृजनहार, उसके शरीर का निर्माण जिसने किया, उसके हड्डियों को, जोड़ को, उसके मांसपेशियों को जो बनाया, उसके प्राण को जिसने दिया, उसकी आत्मा को जिसने दिया, वो कहता है उठ। किसके कह रहा है? 38 वर्ष बीमार पड़े हैं, बहुत समय से पड़े हैं। ऐसी दिशा क्या होता है? मांसपेशियां कड़क होते हैं, जोड़े कड़क हुआ है, उठना मुश्किल, खड़ा होना मुश्किल। क्या बोल रहा है? उठ। काट से उठना ही मुश्किल था, पर वो क्या बोलता है? उठ ही नहीं है, अपनी काट उठा और चल फिर। जो 38 वर्ष से उससे नहीं हुआ था, वो कार्य करने के लिए बोल रहा है। इतना निर्बल हो गया, इतना निर्बल हो गया, तो भी उससे प्रभु कोई कसर नहीं छोड़ता, ये आज्ञा दिया। और क्या हो गया? वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। बहुत ध्यान रखें, तुरंत चंगा हो गया। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। समय का कोई अंतराल नहीं रहता है। जिस घड़ी इसके मुंह से निकला वचन, उसी घड़ी वो मनुष्य चंगा हो गया। वही सबसे बड़ी बात है। यदि चंगा नहीं होता है, वो उठ नहीं सकता है। सो प्रभु वो कभी अपने आज्ञा वह व्यर्थ नहीं देता है। इसके साथ सामर्थ्य है, उसके साथ सफलता है। और यीशु के मुंह से वचन निकला, वो चंगा हो गया, अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा, वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। प्रियो, इसके पहले हमने देखा, पहली घटना में आज्ञाओं को उन्होंने बराबर मान लिया, वहां पर सामर्थ्य का काम हुआ। दूसरे में हमने देखा, उस मनुष्य ने विश्वास किया, फिर रुका नहीं, पलटा अपने घर की ओर, प्रभु का वचन वहां पर काम किया। यहां पर प्रभु का वचन पहले उसमें सामर्थ्य देता है, वो फिर खड़ा हो जाता है। प्रिय, प्रभु का काम करने का तरीका अलग अलग है, पर वो पूर्ण सामर्थ्य है। यहां पर हम क्या देखता है? उस मनुष्य ने जिस आशा के साथ, मुझ पर अनुग्रह होगा, मुझ पर एक दिन दया होगी और मैं उस कुंड में उतरकर मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं घर लौट जाऊंगा, मैं गांव लौट जाऊंगा। पर यहां पर क्या हुआ? वो उस कुंड के पास पहुंचता पर उतर नहीं पाता था। अब देखो, उस अनुग्रह का कुंड, उस दया का कुंड उसके पास आया, उसको ही है वो दया अनुग्रह से मालामाल भरपूर कर दिया, मामूर कर दिया। ये कैसी बात है? यूहन्ना 1:16 कृपया पढ़िए। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह रहा है यूहन्ना, क्योंकि उसकी परिपूर्णता, यीशु की परिपूर्णता से, परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उस 38 वर्ष बीमार व्यक्ति अनुग्रह पर अनुग्रह को अनुभव कर दिया। वो असहाय था, कोई मददगार नहीं था। देखो, मददगार उसके पास आया, उसको अनुग्रह से मामूर कर दिया, वो खड़ा हो गया, चलने फिरने लग गए। 38 साल के जितने भी निर्बल उसमें हुआ था, पल भर, पल ही कहना है गलत है, तुरंत मतलब इतना तुरंत है, मनुष्य की गणना नहीं हो सकता है। उसी मुंह से निकला वचन, उसी घड़ी, उसी मोमेंट में वो अच्छा हो गया, अनुग्रह पर अनुग्रह हो गया। इतना नहीं, हम यीशु मसीह के उस गुण को देखते हैं, क्योंकि वो बदलता नहीं है। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय के हम आयत को भी पढ़ते हैं। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय और इसके
16-17 को भी पढ़ते हैं। 15 से लेकर पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा मायाजिक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ उस हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रियो, यीशु मसीह का वो गुण यहाँ पर बताया है। वो उस समय भी ऐसे गुण से परिपूर्ण था और उससे हमें आवश्यकता के समय में दया अनुग्रह बहुतायत से प्राप्त होता है। और 37 वर्ष का बीमार मनुष्य नहीं जानता था वो कौन है, तो भी उसने पाया दया अनुग्रह बहुतायत से। इसको कहते हैं परमेश्वर जो है तरस खाने वाला है, दया करने वाला है, अनुग्रहकारी है। वो उस प्रकार मनुष्य की दशा में वह अपने आप को प्रभु तरस खाकर इस प्रकार का कार्य करते हैं। यहाँ पर 38 वर्ष बीमार मनुष्य के विषय में यही है। वो नहीं जानता था किस प्रकार उस पर अनुग्रह दया होगी, पर देखो परमेश्वर ने उसके मन की इच्छा को वहां पर पूरा कर दिया। और यहाँ पर क्या देखते हैं, वो सब्त का दिन था, वह काट उठाकर फिरते ही यहूदी लोग, फरीसी लोग उससे सवाल जवाब करने लगे, क्या कर रहे तू, सब्त को तोड़ रहा है। इसके पीछे भी बहुत चर्चा हुई, यीशु मसीह से भी उनके चर्चा और संघर्ष हुआ था, उस बात पर हम नहीं जाते हैं। पर इस मनुष्य की बात हम देखते हैं, उसने कहा जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, इसलिए मैं काट उठाकर चलता फिरता हूं। तो उन लोगों का मुंह बंद हो गया। उनको भी मालूम होना चाहिए ये मनुष्य उधर पड़ा है इतने वर्ष से, जब उन लोगों ने कुछ दया के, दक्षिणा के, दान के काम करने के लिए उधर जाया करते थे, उस मनुष्य से परिचित था। सो उनको कोई उल्टा जवाब देने का नहीं था। उन्होंने बोला ठीक है, वो उसको रोका नहीं तो ये फरीसी लोग दंडित करता है, डांट फटकार करता है, कभी समाज से बाहर करने का दंड करते हैं, पर कुछ नहीं हुआ। उसने कहा मुझे मालूम नहीं। पूछा ये कौन था, उसने कहा मुझे मालूम नहीं ये कौन है, क्योंकि वहां पर भीड़ थी, यीशु निकल गया था। देखो यीशु उस मनुष्य चंगा हुआ। यीशु देखो उसने काट उठाया कि नहीं, चला कि नहीं, फिरा कि नहीं, पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं, उसको कहा उठ तेरे काट उठाकर चल, फिर यीशु निकल गया। वहां पर भीड़ थी, इसलिए इसको इतना ध्यान भी नहीं दे पाया कौन मुझसे बोल रहा है, तो पीछे करने का मौका नहीं मिला। पर उसने भूला नहीं था और ये फाटक से उठ करके मंदिर तक आया है। मंदिर दूर है, मंदिर क्यों गया, इसके पहले घर गया हमको पता नहीं, पर ये काट उठाकर आया था, क्योंकि सीधे गया होना चाहिए। क्यों, मंदिर में जाकर धन्यवाद देना है, परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि मेरे हालत जो सुधरने के बाहर था, 38 वर्ष इस दिशा में मैं पड़ा था, पर देखो मैं खड़ा हो गया, यहां तक आ गया है। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझ पर अनुग्रह किया, दया किया। वो कहने के लिए वो मनुष्य यहूदी था, वो मंदिर में आया था और वहां पर उसने क्या देखा, वहां पर हम देखते हैं 14 पद में, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। ये सारे चर्चा वाद विवाद हुआ थोड़ा सा समय के लिए, कोई दूसरा मनुष्य वहां पर उस समय नहीं था जो सवाल करने वाले, यीशु से मिल गया है। यहाँ क्या लिखा है, यीशु से मिल गया ना, 14 में, वह यीशु को मंदिर में मिला, सॉरी, वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, वह यीशु से मिला, वो भूला नहीं, उसके पास गया, तब यीशु ने उससे एक चेतावनी दिया। खतरे की घंटी बजी वहां पर। क्या बोल रहा था, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य को ऐसा छोड़ा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह इसको अच्छी तरह जानता था। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में ही आया था, पर्व के समय था, वो मंदिर में जाया करता, वहां पर भी वह अनेक बात करता था, आश्चर्य कर्म भी हुआ करते थे। उसको मालूम था ये मनुष्य पक्का यहाँ पर आ जाएंगे, मैं उस समय उसको चेतावनी दूंगा। और यह मनुष्य भी यीशु मसीह को देखा, उसका नाम नहीं बताया है, पर यह हकीकत घटना है। यीशु मसीह के पास जब आया, यीशु ने और कुछ नहीं पूछा, क्या झगड़ा हुआ, फरीसियों ने पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। उसके जीवन में जो अति महत्वपूर्ण है,
उसमें जीवन में अति आवश्यक जो सूचना है वो उसको दे दिया। क्या बोला? फिर से पाप मत कर। क्यों कहा? ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसमें हम पीछे को देखकर जा सकते हैं। ये मनुष्य क्यों बीमार हुआ था? यहूदी था, परमेश्वर के विशेष एक जन के मध्य में का था, व्यवस्था थी। इस मनुष्य ने बड़े गहरे अपराध किया होना चाहिए कि परमेश्वर ने उसको शरीर में ताड़ना थी, वो पड़ा रहा। अनम्यूट हो गया अंकल जी आपका। नहीं आ रही है पास्टर जी। शायद दिक्कत है, कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट करो। हाँ हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी अंकल, आ रही है आवाज। हाँ सॉरी, यहाँ पर नेटवर्क कट गया था। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मनुष्य ने अपने पाप कबूल किया, कुछ नहीं देखता है। यीशु मसीह ने उसको पाप क्षमा दिया, ये भी नहीं कहा है, और उसको चेतावनी दी, आगे को तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। तू जानो मैं कौन हूं और मुझे मालूम है तेरे जीवन में क्या हुआ था। आज भी परमेश्वर मनुष्यों से ये सूचना देता है। शायद हमारा पाप क्षमा हुआ है, उद्धार पाया है, परंतु हमें बड़े सतर्कता से जीवन बिताने की आवश्यकता है। पाप मत करो, आगे को पाप मत करो। इस मनुष्य से फिर कोई संपर्क की बात वहां पर नहीं है। चर्चाएं बहुत हुई शब्द के विषय में, पर हम इससे कुछ बातें सीखते हैं। पहली बात क्या है? प्रभु जानता है हर एक मनुष्य को और उसकी दिशा को जानता है। वो कहां पर है, कौन सी परिस्थिति में है, कितने वर्ष से है, कैसी दिशा में पड़ा है, वो जानता है। और वह उसी मनुष्य के पास आता है, चाहे उसका नाम दर्ज दिया नहीं हो। हमारे पास भी प्रभु यह जानकर आता है हमारी दिशा क्या है, और वह हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं। हमारी उस गिरी हुई दशा से, पड़ी हुई दशा से हमें उठाना चाहता है। दया और अनुग्रह बहुतायत से हम पर दर्शाना चाहता है। जरूर इसका शुरुआत हमारे उस मौलिक पाप की दशा से छुटकारा, उद्धार देकर शुरू करना चाहता है। हमारे निर्बलताओं को दूर करना चाहते हैं। पाप हमारे जीवन को कैसे अंधा, लंगड़ा, लूला करके रखा है, हमारे हाथ पांव को सूखा कर दिया है कि हम भलाई करना जानते हुए भी नहीं करता है, बुराई करता है, हम पड़े रहे पाप की दिशा में। वहां से प्रभु उठाना चाहता है। आज हमें किसी कुंड की ओर जाना नहीं है, प्रभु उपस्थित है। उसका नाम लेकर पुकारे, दया अनुग्रह बहुतायत से देता है। हमें पहला वो पाप के बंधन से छुड़ाता है, उस आत्मिक मरी हुई दशा से जीवित कर देता है। हमें आत्मिक रीति से चलने फिरने का अनुग्रह देता है। हमें परमेश्वर के आराधक बना देता है। जिस प्रकार 38 वर्ष बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति
मंदिर में गया धन्यवाद देने के लिए। आज मेरे और आपका कर्तव्य है परमेश्वर की आराधना करे, उसकी गवाही दे। पर एक बात ध्यान रखना, यीशु मसीह हमें उस मनुष्य के जैसे चेतावनी देता है, फिर से पाप मत कर। पाप किया तो क्या होता है, हम उस अनुग्रह से वंचित हो जाता है। परमेश्वर के आत्मा को हम शोकित करता है, उसको दबा देता है, उसको बुझा देता है। हमारे जीवन से आत्मिक आनंद गायब हो जाता है। प्रभु की सेवा करने में हम निर्बल हो जाता है, स्वीकार नहीं होता है। तो इसलिए हमें प्रभु के इस वचन से जो हमने सीखा, आपकी और मेरी दिशा प्रभु जानता है, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। कितना भी वर्ष से आप आत्मिक निर्भरता में हो या आप पाप के बंधन में हो, आज इसी घड़ी प्रभु आपको अच्छा करेगा। आप अपने पापों को मान लो, प्रभु आपके पाप क्षमा करेगा। आप उसको उद्धार करता प्रभु जानकर अंगीकार करो, उसी घड़ी उसको उद्धार आपके अंदर आ गया। रुकने की आवश्यकता नहीं। प्रभु के लिए समय कोई बाधा नहीं है, आपके निर्बलता की दिशा कोई बाधा नहीं है। आपने आपको निर्बल कर दिया होगा, प्रभु आपको आज बलवंत करता है, नया जीवन देता है। यदि कोई मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो। और हम जितने उद्धार पाए हैं, हमें भी अपने आप को परखने की आवश्यकता है। मेरी दिशा क्या है, पाप के प्रति मेरा रवैया क्या है। प्रभु की चेतावनी लेना है, फिर से पाप मत कर। इसके लिए वो भी दया अनुग्रह बताए से देता है। प्रभु ने वचनों के द्वारा मेरे और आपकी सहायता करे कि उसके उस व्यक्तित्व के गुण को जानते हुए हम एक सफल और एक फलपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे। इस समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर नाम की स्तुति और महिमा।